अब तक हमने दो डेटा टाइप्स पढ़ी, स्ट्रिंग और नंबर। आज हम पढ़ेंगे एक तीसरी डेटा टाइप, बुलियन। दुनिया में बहुत सारे नंबर्स हैं और बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं, पर बुलियन दो ही हैं, ट्रू और फॉल्स। हिंदी में बोले तो ट्रू मतलब सच और फॉल्स मतलब झूठ। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये बताओ कि अगर हम लिखते हैं लेट x इक्वल टू 2+5, तो x वेरिएबल में क्या स्टोर होगा? सर ये तो सिंपल है, 7 स्टोर होगा। बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम प्लस की जगह ग्रेटर देन का साइन लिख दें तब? सर नहीं पता सर। मैं बताता हूँ। 2 > 5 झूठ है, क्योंकि 2 5 से बड़ा नहीं होता, इसलिए x में फॉल्स स्टोर होगा। चलो अब ये बताओ, अगर ग्रेटर देन की जगह लेस देन का साइन लिखें तब क्या स्टोर होगा? सर अब तो ये सच है, क्योंकि 2 5 से छोटा ही होता है, इसलिए अब x में ट्रू स्टोर होगा। वेरी गुड। किसी वेरिएबल में बुलियन स्टोर करने का एक तरीका तो ये हो गया कि कुछ ऐसा लिखो जिसका आउटपुट या तो सच हो या झूठ हो। पर दूसरा तरीका यह भी है कि हम सीधा ट्रू या फॉल्स लिख दें। ध्यान दो कि यहाँ हमने कोई कोट नहीं लगाई है, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ कोट लिखी, अब ये बुलियन नहीं रहा बल्कि स्ट्रिंग बन गया है। सर ये तो समझ आ गया कि बुलियन स्टोर कैसे करते हैं, पर बुलियन का फायदा क्या है? हम नंबर यूज करते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए, स्ट्रिंग यूज करते हैं स्क्रीन पर कुछ जानकारी दिखाने के लिए, पर इस बुलियन का क्या यूज है? बहुत अच्छा सवाल है। बुलियन का सबसे कॉमन यूज है इफ स्टेटमेंट की कंडीशन में। अगर x की वैल्यू ट्रू होगी तो इस इफ के अंदर का कोड चलेगा, और अगर x की वैल्यू फॉल्स होगी तो कोड नहीं चलेगा। एक बात और, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। 2 < 5 का आउटपुट एक बुलियन वैल्यू है। आप चाहो तो पहले उस बुलियन वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर लो और फिर वो वेरिएबल इफ के अंदर लिख दो, और चाहो तो सीधा ये कोड ही इफ के अंदर डाल दो। बुलियन का दूसरा यूज है फॉर लूप की कंडीशन में। इसके अलावा बुलियन और भी बहुत जगह यूज होता है, पर वो पढ़ेंगे कोर्स में आगे। अभी पढ़ते हैं बुलियन से जुड़े हुए कुछ ऑपरेटर्स। सर ये ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर उसे कहते हैं जो वर्तमान डेटा को मिलाकर एक नया डेटा देता है, जैसे कि जोड़ घटा गुना भाग। लेकिन ये ऑपरेटर्स तो नंबर पे काम करते हैं, बुलियंस पे नहीं। आज हम पढ़ने वाले हैं वो ऑपरेटर्स जो बुलियंस पे काम करते हैं। ऐसा एक ऑपरेटर तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, एंड ऑपरेटर। मान लो x की वैल्यू ट्रू है, y की वैल्यू फॉल्स है और z की वैल्यू ट्रू है। एंड ऑपरेटर लगा देते हैं। एंड ऑपरेटर का आउटपुट तब ट्रू आएगा जब सारी वैल्यू ट्रू हो, पर यहां तो एक वैल्यू फॉल्स है, यानी कि आउटपुट की वैल्यू फॉल्स होगी। पर मान लो y की वैल्यू भी ट्रू है। अब तो एंड ऑपरेटर से जोड़ी गई तीनों वैल्यूज ट्रू हैं, इसलिए अब आउटपुट की वैल्यू ट्रू होगी। एंड ऑपरेटर तो समझ आ गया होगा। चलो अब पढ़ते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर लिखने के लिए हमें लिखने होते हैं एक के बाद एक दो पाइप। आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पर एंटर के ऊपर बैकस्लैश के साथ ये जो सीधा डंडा होता है, इसे कहते हैं पाइप। क्योंकि हमने यहाँ एंड ऑपरेटर लिखा हुआ है, तो आउटपुट के ट्रू होने के लिए तीनों का ट्रू होना जरूरी है। लेकिन अगर हम यहाँ एंड की जगह और ऑपरेटर लिखते हैं, तो तीनों में से किसी भी एक के ट्रू होने से ही आउटपुट ट्रू हो जाएगा। अभी तो तीनों ट्रू हैं, इसलिए आउटपुट ट्रू ही होगा। पर मान लो x की वैल्यू फॉल्स है और y भी फॉल्स है, आउटपुट की वैल्यू अभी भी ट्रू ही होगी, क्योंकि जब और ऑपरेटर लगा हो तो आउटपुट के ट्रू होने के लिए किसी एक वैल्यू का ट्रू होना ही काफी है। पर मान लो z की वैल्यू भी फॉल्स है, अब तो एक भी वैल्यू ट्रू नहीं है, इसलिए अब आउटपुट की वैल्यू फॉल्स होगी। एक बार एंड और ऑपरेटर के बीच का फर्क रिवाइज कर लेते हैं। मान लो हमने ये कोड लिखा,
एंड का मतलब हिंदी में होता है और। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं अगर लड़की सुंदर है और उसके बाप के पास पैसा है तो पीछे पड़ जाओ। पर मेहनत तब करनी है जब दोनों कंडीशन पूरी हो रही हो, सुंदर भी ट्रू हो और पैसा भी ट्रू हो। मान लो हमने मेहनत तो बहुत की, नस काटने तक को तैयार हो गए, पर फिर भी बात नहीं बनी, तो हमने थोड़ा एडजस्ट किया और यहाँ एंड की जगह लिख दिया और। अंग्रेजी के और का हिंदी में मतलब होता है या, यानी हम कह रहे हैं दोनों में से कुछ एक भी हो तो हम काम चला लेंगे, लड़की सुंदर हो या बाप के पास पैसा हो। यानी सुंदर या पैसा में से किसी एक के ट्रू होने से काम चल जाएगा। उम्मीद है एंड और ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे, और उम्मीद है तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार भी जरूर मिलेगा। चलो अब पढ़ते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर 3-4 साल के बच्चे की तरह है। उसे सब कुछ उल्टा करने में मजा आता है। कुछ खाने को कहोगे तो नहीं खाना है, और खाने से रोकोगे तो जरूर खाना है। बैठने को बोलोगे तो भागना है, और भागने को बोलोगे तो रुक जाना है। ऐसे ही नॉट ऑपरेटर भी उल्टा करता है। ट्रू दे दो तो वो उसे फॉल्स कर देता है, और फॉल्स दे दो तो ट्रू कर देता है। मान लो हमने लिखा x इक्वल टू ट्रू और फिर लिखा लेट y इक्वल टू नॉट x। क्योंकि x की वैल्यू ट्रू है तो नॉट ऑपरेटर उसका उल्टा करके y में स्टोर कर देगा फॉल्स। पर अगर हम x की वैल्यू फॉल्स कर दें तो उसका उल्टा होके y में स्टोर होगा ट्रू। नॉट ऑपरेटर तो आसान ही है, समझ आ ही गया होगा। चलो अब पढ़ते हैं कुछ ऐसे ऑपरेटर जो कंपैरिजन करने में काम आते हैं। ऐसे 4 ऑपरेटर तो हम पढ़ चुके हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर हम लिखते हैं x लेस देन 5 तो इसका मतलब हम चेक कर रहे हैं कि क्या x की वैल्यू 5 से कम है। यानी अगर x 5 से छोटा होगा तो आउटपुट आएगा ट्रू, और अगर x 5 से बड़ा होगा तो आउटपुट आएगा फॉल्स। अगर x की वैल्यू 5 होगी तब भी आउटपुट फॉल्स ही आएगा। लेकिन अगर हम लिखते हैं x लेस देन इक्वल टू 5 तो x की वैल्यू 5 होने पर रिजल्ट फॉल्स नहीं ट्रू आएगा। ऐसे ही ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू भी काम करते हैं। ये चारों ऑपरेटर तो छोटा बड़ा चेक करने के लिए यूज होते हैं, पर अगर हमें चेक करना हो कि x 5 के बराबर है या नहीं तो कैसे चेक करेंगे? सर सिंपल है, लिख देंगे x इक्वल टू 5। लेकिन इससे ये थोड़ी ना चेक होगा कि x 5 के बराबर है या नहीं, इससे तो 5x में स्टोर हो जाएगा। हाँ सर, बात तो सही है, तो फिर क्या करेंगे? इक्वल चेक करने के लिए यूज होता है डबल इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल टू। मान लो हमने लिखा लेट x इक्वल टू 2 और लेट y इक्वल टू 5, और फिर आउटपुट 1 में स्टोर कर लिया x डबल इक्वल टू y, और आउटपुट 2 में स्टोर कर लिया x ट्रिपल इक्वल टू y। ये दोनों ही चेक करेंगे कि क्या x की वैल्यू y के बराबर है। x और y की वैल्यू बराबर तो है नहीं, तो इसलिए आउटपुट 1 में भी फॉल्स स्टोर होगा और आउटपुट 2 में भी। पर मान लो हम x की वैल्यू भी 5 सेट कर देते हैं। अब तो x और y बराबर है, तो इसलिए अब आउटपुट 1 में भी ट्रू स्टोर होगा और आउटपुट 2 में भी। सर इस हिसाब से तो डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू बिल्कुल सेम काम करते हैं, तो क्या दोनों में कोई फर्क नहीं है? एक फर्क है। मान लो हमने x की वैल्यू में सिंगल कोट लगा दी। डबल इक्वल टू देखेगा कि हम एक नंबर और एक स्ट्रिंग को कंपेयर करना चाह रहे हैं, पर दो अलग अलग डेटा टाइप को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए पहले डबल इक्वल टू इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर लेगा और फिर कंपेयर करेगा। ये तो पहले ही 2 नंबर था और ये स्ट्रिंग भी कन्वर्ट होकर 2 नंबर बन गई है, यानी दोनों इक्वल है और इसलिए आउटपुट 1 की वैल्यू हो जाएगी ट्रू। लेकिन ट्रिपल इक्वल टू की कहानी कुछ अलग है। दो अलग अलग डेटा टाइप मिलने पर भी ट्रिपल इक्वल टू डेटा टाइप कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि वो मान लेता है कि डेटा टाइप अलग हैं तो डेटा भी अलग ही होगा।
यानी जब जब डेटा टाइप अलग होंगी ट्रिपल इक्वल टू का आउटपुट हमेशा फॉल्स आएगा। सर, दोनों में फर्क तो समझ आ गया, पर जब दो चीजों को इक्वल चेक करना हो तो यूज कौन सा करना चाहिए, डबल इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल टू? हमेशा ट्रिपल इक्वल टू यूज करो, और अगर डेटा टाइप कन्वर्ट करने की ज़रूरत है तो जावास्क्रिप्ट के भरोसे ना छोड़कर खुद कन्वर्ट करो। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हम फेवरेट नंबर गैस करने का गेम बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें स्टोर कर लिया अपना फेवरेट नंबर, और फिर प्रॉम्प्ट की हेल्प से यूज़र को नंबर गैस करने को कहा, और फिर लिखा इफ़ दोनों नंबर इक्वल है तो यूज़र को प्राइस दो, एल्स यूज़र पर पेनल्टी लगाओ। चलो टेस्ट करके देखते हैं। पहले हमने लिखा 5, पर 5 तो हमारा फेवरेट नंबर नहीं है, तो इसलिए स्क्रीन पर पेनल्टी का मैसेज आ गया। चलो अब 10 लिख कर देखते हैं, पर ये क्या, अभी भी पेनल्टी का मैसेज ही आ रहा है, जबकि कोड के हिसाब से प्राइस का मैसेज आना चाहिए। कोई बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है? सर मैं बताता हूँ। फेवरेट वेरिएबल में एक नंबर स्टोर्ड है, जबकि गैस वेरिएबल में प्रॉम्प्ट हमेशा स्ट्रिंग दे रहा है। ट्रिपल इक्वल टू नंबर और स्ट्रिंग को हमेशा अलग अलग मानेगा, इसलिए इफ का कोड कभी चलेगा ही नहीं, हमेशा एल्स का कोड चलेगा। बिल्कुल सही। चलो इस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। एक सॉल्यूशन तो ये है कि ट्रिपल इक्वल टू की जगह डबल इक्वल टू लगा दो। एक नंबर और एक स्ट्रिंग देखकर डबल इक्वल टू अपने आप स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर लेगा। देखो, गलत नंबर लिखने पर तो अभी भी पेनल्टी का मैसेज आ रहा है, लेकिन अब सही नंबर लिखने पर प्राइस का मैसेज आने लग गया है। ये तरीका काम तो कर गया, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। जहाँ तक हो सके हमें डबल इक्वल टू यूज़ करने से बचना चाहिए। इसका कारण आपको कोर्स में आगे समझ आएगा। तो चलो यहाँ पर तो ट्रिपल इक्वल टू ही लगा देते हैं, और प्रॉम्प्ट के आगे प्लस लगाकर खुद से स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो, अभी भी सही नंबर लिखने पर प्राइस का मैसेज ही आ रहा है। चलो अब एक काम और करके देखते हैं। मान लो आलू बहुत महंगे हो रहे हैं, और हम प्राइस में आलू भी नहीं देना चाहते, बल्कि हम प्राइस में कुछ देना ही नहीं चाहते, सिर्फ पेनल्टी लगाना चाहते हैं। चलो देखते हैं इसके लिए हमें कोड में क्या चेंज करना होगा। एक तरीका तो ये है कि हम इफ़ के अंदर का कोड हटा दें और इफ़ को खाली छोड़ दें। देखो, अब गलत नंबर लिखने पर पेनल्टी तो लगेगी, पर सही नंबर लिखने पर मिलेगा कुछ नहीं। ये तरीका काम तो कर गया, पर ये सही तरीका नहीं है। जब इफ़ खाली ही छोड़ना था तो फिर इफ़ लिखा ही क्यों? तो चलो इफ़ को हटा देते हैं, लेकिन इफ़ के बिना एल्स नहीं लिखा जा सकता। पर अगर हम एल्स भी हटा देंगे तो ये कोड हमेशा रन होगा, वो भी हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं ये कोड सिर्फ तब रन हो जब गैस फेवरेट के इक्वल ना हो। तो चलो इस कोड को एल्स की जगह इफ़ में डाल देते हैं। कंडीशन में हमें लिखना है कि गैस और फेवरेट अलग हों, या अंग्रेजी में कहें तो अनइक्वल हों। अगर इक्वल चेक करना होता तो डबल इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल टू की हेल्प से कर लेते। सवाल है अनइक्वल कैसे चेक करेंगे? एक तरीका तो ये है कि इक्वल चेक करने का कोड लिखो और फिर नोट की हेल्प से उसे पलट लो। लेकिन ऐसे लिखने पर तो ब्राउज़र सोचेगा कि हम नोट की हेल्प से गैस को पलटना चाह रहे हैं, जबकि हमें तो इस पूरे कोड के आउटपुट को पलटना है। तो इसके लिए हमें इस पूरे कोड को पेरेंथेसिस में डालना होगा। देखो, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब क्लियर है कि ये नोट इस गैस वेरिएबल पर नहीं, बल्कि इस पूरे कोड पर काम करेगा। चलो समझते हैं कि इफ़ के अंदर का कोड कब चलेगा और कब नहीं। पहले वो केस लेते हैं जब गैस और फेवरेट इक्वल हैं। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो इसलिए ट्रिपल इक्वल टू का आउटपुट आएगा ट्रू, जिसे ये नोट ऑपरेटर पलटकर कर देगा फॉल्स, यानी इफ़ को फॉल्स मिलेगा, और इसलिए इफ़ के अंदर का कोड रन नहीं होगा। अब उस केस की बात करते हैं जब गैस और फेवरेट इक्वल नहीं हैं। इस केस में ट्रिपल इक्वल टू का आउटपुट आएगा फॉल्स, जिसे पलटकर ये नोट ऑपरेटर बना देगा ट्रू।
यानी इफ को ट्रू मिलेगा और इसलिए इफ के अंदर का कोड रन होगा। चलो टेस्ट करके भी देख लेते हैं। देखो, अगर सही नंबर गैस कर रहे हैं तो स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा है, पर अगर गलत नंबर लिखो तो पेनल्टी लग रही है। ये कोड चल तो गया, लेकिन इसे लिखने का एक तरीका और है। पहले इक्वल चेक करो और फिर उसे पलटो। उसकी जगह हम सीधा अनइक्वल भी चेक कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू और नॉट डबल इक्वल टू की हेल्प से। जैसे डबल इक्वल टू सिर्फ वैल्यू चेक करता है, जबकि ट्रिपल इक्वल टू तब ट्रू होता है जब वैल्यू तो सेम हो ही, साथ ही डेटा टाइप भी सेम हो। ऐसे ही नॉट इक्वल टू तब ट्रू होता है जब वैल्यू डिफरेंट हो, लेकिन नॉट डबल इक्वल टू तब ट्रू होता है जब या तो वैल्यू डिफरेंट हो और या फिर डेटा टाइप डिफरेंट हो। ध्यान दें कि यहाँ हमने और लिखा है, यानी इन दोनों बातों का एक साथ सच होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ हमने या लिखा है, यानी दोनों में से कोई एक बात भी सच हो तो आउटपुट ट्रू आएगा। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा इक्वल चेक करने के लिए ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करना है और अनइक्वल चेक करने के लिए नॉट डबल इक्वल टू यूज़ करना है। आप चाहो तो बाकी दोनों को भूल जाओ। चलो नॉट डबल इक्वल टू यूज़ करके भी देख लेते हैं। देखो, वेबसाइट अभी भी सही चल रही है। अगर सही नंबर गैस कर रहे हैं तो स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा, पर अगर गलत नंबर लिखो तो पेनल्टी लग रही है। पिछली वीडियो में भी बताया था, पर मैं फिर से दोहरा दूं कि डेटा को उसकी सही टाइप में कन्वर्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है। हम प्रॉम्प्ट की हेल्प से नंबर मांगना चाह रहे हैं, पर प्रॉम्प्ट हमेशा स्ट्रिंग देता है, तो इसलिए हमने प्लस लगाकर स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट किया है। अगर सही डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं करोगे तो कई बार कोड उल्टा पुल्टा काम करेगा और फिर आप अपने बाल नोचोगे कि सब तो सही लिखा है, फिर कोड सही काम क्यों नहीं कर रहा। उदाहरण के लिए, अगर हम लिखते हैं 3 लेस देन 12, तो क्या आंसर आना चाहिए? सर सीधी सी बात है, ट्रू आएगा। मगर सीधी सी बात ही कई बार उल्टी सीधी हो जाती है। मान लो इन दोनों में से कोई एक नंबर ना होके स्ट्रिंग होता, तब ब्राउज़र देखता कि हम एक नंबर और एक स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं, तो डेटा टाइप सेम करने के लिए वो स्ट्रिंग को भी नंबर में कन्वर्ट कर लेता, यानी कंपैरिजन अभी भी नंबर्स में ही होता और आंसर फिर से ट्रू होता। पर अगर दोनों स्ट्रिंग हों तो कहानी बदल जाएगी, क्योंकि अब दोनों डेटा टाइप सेम हैं, इसलिए ब्राउज़र अब अपने आप स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट नहीं करेगा। यानी अब लेस देन की हेल्प से दो स्ट्रिंग कंपेयर होंगी और स्ट्रिंग में वो स्ट्रिंग छोटी मानी जाती है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आती है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोले तो वर्णमाला क्रम। ये स्ट्रिंग 3 से शुरू हो रही है और ये 1 से, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आएगी, यानी ये छोटी मानी जाएगी और इसलिए इस कंपैरिजन का आंसर फॉल्स आएगा। पर मान लो आपका इरादा इन्हें नंबर्स की तरह कंपेयर करने का था, तो आप सोचोगे कि यार 3 तो 12 से छोटा है, फिर आंसर फॉल्स क्यों आ रहा है। अगर ऐसे सिरदर्द से बचना है तो सही डेटा टाइप यूज़ करो। सर बुलियन डेटा टाइप की कहानी भी समझ आ गई और ये भी समझ आ गया कि एफ को बुलियन ही चाहिए। बुलियन की वैल्यू ट्रू होगी तो इफ का कोड चलेगा, बुलियन की वैल्यू फॉल्स होगी तो इफ का कोड नहीं चलेगा। पर एक सवाल था, अगर हम इफ की कंडीशन में बुलियन की जगह कोई और डेटा टाइप लिख दें तो क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, एक बार सवाल दोहरा देता हूँ। मान लो हमने लिखा लेट x इक्वल टू ट्रू और फिर लिखा इफ x डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो। सीधी सी बात है कि x की वैल्यू ट्रू है, इसलिए इफ के अंदर का कोड चलेगा, और अगर हम x की वैल्यू फॉल्स कर दें तो इफ के अंदर का कोड नहीं चलेगा। टिल्लू का सवाल ये है कि अगर हम यहाँ ट्रू और फॉल्स की जगह कुछ और लिख दें तो क्या होगा। मान लो हमने लिख दिया x इक्वल टू 10, तो अब इफ के अंदर का कोड चलेगा या नहीं। इफ को चाहिए बुलियन, पर हम यहाँ उसे दे रहे हैं एक नंबर। मान लो यहाँ कुछ ऐसा लिखा होता, तब कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि x भले ही नंबर हो
पर x ग्रेटर देन 7 का आउटपुट तो एक बुलियन ही होगा, यानी if को हम एक बुलियन ही दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ x लिखा हुआ है। जब भी आप if को बुलियन के अलावा कुछ और दोगे तो पहले तो वो आपको मन ही मन गलियाएगा और फिर आपकी गलती की भरपाई करने के लिए डेटा को बुलियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो अब सवाल ये है कि 10 बुलियन में कन्वर्ट होने के बाद ट्रू बनेगा या फॉल्स बनेगा। 0 को छोड़कर सभी नंबर ट्रू में कन्वर्ट होते हैं, सिर्फ 0 अकेला ऐसा नंबर है जो फॉल्स में कन्वर्ट होता है, यानी 10 ट्रू में कन्वर्ट होगा और इसलिए इफ के अंदर का कोड चलेगा। सर ये बात तो हो गई नंबर्स की, पर अगर x में कोई स्ट्रिंग हो तो? जैसे एक नंबर को छोड़कर सारे नंबर ट्रू में कन्वर्ट होते हैं, ऐसे ही एक स्ट्रिंग को छोड़कर सारी स्ट्रिंग ट्रू में कन्वर्ट होती हैं। सर वो इकलौती स्ट्रिंग कौन सी है जो फॉल्स में कन्वर्ट होती है? एम्प्टी स्ट्रिंग, या हिंदी में बोले तो खाली स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग जिसमें कुछ ना हो, यानी स्ट्रिंग को शुरू करने वाली कोट और उससे बिल्कुल चिपककर स्ट्रिंग को ख़त्म करने वाली कोट, इसे कहते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। बस ये ही फॉल्स में कन्वर्ट होती है। लेकिन बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कोट के बीच में एक खाली जगह भी ऐड कर दी तो अब ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं रही, इसलिए अब ये फॉल्स नहीं बल्कि ट्रू में कन्वर्ट होगी। चलो देखते हैं कितना समझ आया। अगर हम यहाँ 0 लिखते हैं तो बताओ इफ के अंदर का कोड चलेगा या नहीं? सर 0 कन्वर्ट होगा फॉल्स में, यानी इफ के अंदर का कोड नहीं चलेगा। और अगर हम इस 0 को कोट के अंदर डाल देते हैं तो? सर अब ये एक स्ट्रिंग है, और वो भी ऐसी स्ट्रिंग जो एम्प्टी नहीं है, इसलिए ये ट्रू में कन्वर्ट होगी और इफ के अंदर का कोड चलेगा। वेरी गुड। अगर हम यहाँ फॉल्स लिखते हैं तो? सर अब तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधा बुलियन लिखा हुआ है, और क्योंकि फॉल्स है तो इफ का कोड नहीं चलेगा। और अगर हम यहाँ कोट लगा दें तो? सर अब ये एक स्ट्रिंग है, और क्योंकि ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है इसलिए ट्रू में कन्वर्ट होगी, यानी कि इफ का कोड चलेगा। बहुत अच्छे। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io।